इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीरोधा को लेकर। ज़ीरोधा के बारे में तो आप जानते हो, एक ऐसी लीडिंग कंपनी, एक ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जो अपने इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है बिना किसी फीस के इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ट्रेडिंग हो या फिर आईपीओस में इन्वेस्ट करना हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज़ीरोधा ने भी अपने पैसिव फंड्स को लॉन्च कर दिया और आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद है तो ये आपके लिए एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। जानने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। आगे बढ़ने से पहले ना ये जान लेते हैं कि ज़ीरोधा है क्या। ज़ीरोधा एक लीडिंग कंपनी है, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा कर वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। चाहो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओस में कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो, जो भी आपको मन करे आप वहां से कर सकते हो। साथ में ज़ीरोधा बहुत ही मिनिमम प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है, कभी कभी तो जीरो प्लेटफॉर्म फी भी चार्ज करता है। तो यहाँ से इस तरीके से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं ज़ीरोधा को और इस तरीके से एक लीडिंग कंपनी बनती जा रही है ज़ीरोधा। अब यहाँ पर उन्होंने एक और स्टेप आगे बढ़ के दो पैसिव फंड्स, खुद के पैसिव फंड्स को ना लॉन्च कर दिया है। सबसे पहला फंड है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड्स और दूसरा है ज़ीरोधा ELSS लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स्ड फंड्स। अब ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड्स पे। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो कि टॉप 100 कंपनीज होती हैं और इसके बाद आती हैं मिड कैप कंपनीज, यानी कि उन लार्ज कंपनीज के बाद जो बीच की कंपनीज होती हैं, जो स्टार्टअप भी नहीं होती हैं और इतना बड़े लेवल पर भी नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं मिड कैप। तो यहाँ पर ज़ीरोधा ने क्या किया है, दो कंपनीज का मिक्स करके एक इंडेक्स फंड बनाया है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने यूजुअली आपको ये बताया है कि आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर ये फंड बनाया गया है जिसमें 250 कंपनीज होंगी, 100 कंपनीज तो लार्ज कैप की होंगी और 150 कंपनीज होंगी मिड कैप की। तो इनको मिक्स करके एक पूरा फंड बनाया गया है, इस फंड को तैयार किया गया है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी कि आपके अमाउंट को ना अलग अलग कंपनीज में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स यूजुअली काम करते हैं ये वैसे ही काम करेगा। अब मैं आपको इसके कुछ क्राइटेरिया भी समझा देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज होगा। साथ में यहाँ पर आपका जो अमाउंट है ना डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा अक्रॉस द सेक्टर्स ऑल्सो। मतलब कंपनीज तो अलग होंगी ही, सेक्टर्स को भी डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा और अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा और साथ में आपको इक्वल यानी कि लार्ज कैप एंड मिड कैप की कंपनीज का प्रॉफिट भी मिल पाएगा। साथ में इसका जो NFO है वो 3 नवंबर को एंड हो जाएगा। ये भी समझा देती हूँ आपको एक बार क्या होता है। अब इसको भी आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए कंपनी ने लिमिट सेट कर रखी है कि इस फंड में सिर्फ 1000 लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग हैं 10,000। तो उनमें से कंपनी चूज करेगी और एलोकेट करेगी कि कितने लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से वो लोग हैं। एलोकेशन आपको उनकी साइट पे ही मिल जाएगा। 3 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 8 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं। आप समझते हैं कि ELSS निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड क्या है। यहाँ पर चीजें सिमिलर ही रहेंगी, कुछ क्राइटेरिया चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मिनिमम वो 500 रुपीज हो जाएगा, यानी कि आप 500 से ही स्टार्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर ना आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C 1991 इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर आपका ये बेनिफिट होगा कि आपका टैक्स डिडक्शन आ रहा है और साथ में मिनिमम अमाउंट आपका 500 हो जाएगा। बाकी चीजें सेम है। आपकी कंपनीज को भी डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात की जाए रिस्क की तो रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज का रिस्क क्यों कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रोन्ड अप होती हैं, वो उस टाइम पर ग्रो नहीं हो रही होती हैं। मिड कैप कंपनीज उस टाइम पर और भी ज्यादा ग्रो हो रही होती हैं, इस वजह से यहाँ का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अब जब ये दोनों कंपनीज को मिला दिया जाएगा तो रिस्क लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। साथ में ना मैं आपको ओवरव्यू में जाकर एक बार पास्ट परफॉर्मेंसेस भी बता देती हूँ कि इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रहा है। अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ ना तो 15.53% का
रिटर्न मिला है 5 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट पर। तो इस तरीके से आपका रिटर्न ज्यादा हो सकता है। वहीं अगर 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 17.03% का रिटर्न दिया गया है और 3 साल में 25.36% का रिटर्न दिया गया है। अभी मैं बात कर रही थी ELSS फंड के बारे में, लेकिन दोनों ही फंड के रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप चाहो तो आप साइट पर जाकर भी सब कुछ चेकआउट कर सकते हो अबाउट द फंड, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वहीं से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर सकते हो। ज़ीरोधा फंड हाउस आपको गूगल पर सर्च करना है, फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करना है और वहां से आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। ओवरव्यू में आपको पास्ट परफॉर्मेंस से लेके प्रेजेंट आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपको सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। ज़ीरोधा में सेव करना सेफ भी है क्योंकि अब ये एक लीडिंग कंपनी हो चुकी है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। आपको इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा रिसर्च करनी है। आपको ये चीज जरूर देखनी है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फंड्स आपके लिए फ्यूचर में कितना काम आने वाले हैं। और साथ में आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जो फंड्स के बारे में मैंने आपको बताया, वही डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ था कि ये जो फंड्स है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा काम करके देंगे। लॉन्ग टर्म में ना आपको जितना बेनिफिट होता है वो इतना शॉर्ट टर्म में नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका अमाउंट बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो मैंने आपको बताया है कि ज़ीरोधा की तरफ से अब कौन कौन से फंड्स मार्केट में आ चुके हैं, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर वीकली SIP बनवानी है तो भी आप बनवा सकते हो। और SIP से इन्वेस्ट करना ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि यहाँ पर ना आपको ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर ना आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये वाले जो फंड्स होते हैं ना, इसमें आपको एक फंड मैनेजर एसोसिएट कर दिया जाता है और वही फंड मैनेजर आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करता है कि कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक तो वो कम रिस्की होता है स्टॉक मार्केट से, साथ में आपका पैसा ना इजी वे में ग्रो हो रहा होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप फ्री में ओपन करा सकते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। साथ में मैंने आपको बताया कि ये फंड्स कैसे काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले रिसर्च कर लेना। साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसके बारे में भी सारी नॉलेज ले लेना कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। वहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा ग्रो हो भी पाएगा या फिर नहीं। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दी कि कौन कौन से फंड्स अब ज़ीरोधा लेकर आ गया और आप कैसे इन्वेस्ट उसमें कर सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर नहीं। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।